नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इम्मू क्राइम स्टोरीज हिंदी पर। आज की कहानी है बिहार की राजनीति के उस स्याह पन्ने की, जहां बाहुबल और वर्चस्व का संघर्ष खून के एक ताजा धब्बे के साथ इतिहास रचता है। कहानी साल 1995 से शुरू होती है, जब बिहार विधानसभा चुनावों की तपिश चरम पर थी। आप कल्पना कीजिए, एक धूल भरा मैदान, भीड़ का शोर और एक साधारण सा मंच। इस मंच से एक शख्स गरज रहा था, जिसका नाम था दुलारचंद यादव। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमा रहे दुलारचंद ने जनता को संबोधित करते हुए एक ऐसी बात कह दी, जिसने उस वक्त के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। उन्होंने कहा, लालू प्रसाद यादव भले ही बिहार के मुख्यमंत्री हों, लेकिन टाल क्षेत्र का अगर कोई चीफ मिनिस्टर है तो वह मैं दुलारचंद यादव खुद हूं। जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया, मानो उन्होंने अपने इस दबंग नेता के राज्याभिषेक को स्वीकार कर लिया हो। ये तो महज एक ऐलान था, एक हुंकार थी, पर उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी हुंकार और इसी दबदबे की कीमत एक दिन उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। दुलारचंद यादव का दबदबा यूं ही नहीं था। साल 1980 से लेकर 1990 तक उनका नाम टाल इलाके में आतंक का पर्याय था। लूट, हत्या, रंगदारी, 2 दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज थे। वह अति पिछड़े और पिछड़े वर्गों के बीच एक रॉबिन हुड वाली छवि रखते थे। उनके गुनाहों का तरीका भी निराला था। जब भी वह डकैती डालने जाते थे तो अपने साथ लाल रंग का एक कपड़ा जरूर लेकर जाते थे। ये लाल कपड़ा एक हस्ताक्षर था, एक घोषणा थी कि यह काम दुलारचंद यादव के गिरोह का है। और जब यह ऐलान हो जाता था तो मजाल है किसी की उस मामले में दखल दे सके। इस लाल कपड़े ने पुलिस और प्रशासन को भी एक तरह से चुनौती दे रखी थी। पर यहाँ एक बड़ा सवाल है, एक कुख्यात अपराधी राजनीति की दुनिया में कैसे आया? ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, ये सत्ता की भूख की कहानी है। साल 1990 में जब बिहार में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो बार लोकसभा क्षेत्र से एक युवा नेता अपनी किस्मत आजमा रहे थे। नाम था नीतीश कुमार। चुनाव जीतने के लिए समीकरणों की बिसात बिछाई जा रही थी। किसी ने नीतीश कुमार को सलाह दी कि अगर इस क्षेत्र में पिछड़ों और अति पिछड़ों का वोट चाहिए तो दुलारचंद यादव का समर्थन लेना जरूरी है। दबदबा इतना था कि नेता भी उसके दर पर पहुंचने लगे। नतीजा ये हुआ कि डकैती में हिस्सा लेने वाले उस शख्स को एक राजनीतिक मंच पर नीतीश कुमार के साथ खड़ा होने का मौका मिला। गुंडागर्दी की दुनिया से राजनीति का सफर शुरू हुआ। दुलारचंद यादव ने कई बार आजमाया, निर्दलीय या पार्टी से, पर विधायक कभी नहीं बन पाए। लेकिन उनका वजूद हमेशा किसी न किसी पार्टी के समर्थन में खड़े होने से बना रहा। उनका ये राजनीतिक समर्थन ही एक दिन उनकी मौत का कारण बनेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और पहुंचती है साल 2025 में। जी हां, 2025। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। दुलारचंद यादव फिर एक बार किसी के समर्थन में खड़े थे, किसी को जिताने की कोशिश में जुटे थे। और इसी बीच बिहार ही नहीं, पूरे भारत को हिला देने वाली खबर आती है, दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई है। लेकिन दुलारचंद यादव जैसे व्यक्ति की हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है? कौन इतना दिलेर हो सकता है कि इतने दबंग शख्स को सरेआम गोली मार दे? ये घटना पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र की है, जो इन दिनों चुनावी गहमागहमी के साथ साथ एक खूनी वारदात के चलते चर्चा में है। तारीख थी 30 अक्टूबर 2025, दोपहर लगभग 3 बजे का वक्त। भदौर थाने को एक सूचना मिलती है, गांव तारातर और बसावन चक के बीच से गुजर रहे अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ है। अनंत सिंह, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है और जिनकी छवि एक बाहुबली की है, उनका नाम सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस दौड़ती है, लेकिन तभी घसरी थाने से एक और सूचना आती है कि तारातर गांव में 2 पक्षों के बीच बड़ी मारपीट और झगड़ा हो गया है, खून खराबा हो सकता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मंजर खौफनाक था, कई गाड़ियों के शीशे टूटे पड़े थे, जैसे यहाँ कोई भीषण झड़प हुई हो। और फिर नजर पड़ती है एक गाड़ी पर। जब पुलिस ने गाड़ी के भीतर झांक कर देखा तो एक लाश पड़ी थी। मूंछों के रुबाब को देखकर पुलिस को अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि यह लाश किसी आम आदमी की नहीं, बल्कि उसी दबंग दुलारचंद यादव की है, जिसका नाम 80 के दशक में लाल कपड़ा लेकर डकैती डालने के लिए मशहूर था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। पटना से लेकर पूरे प्रदेश में सन्नाटा पसर गया। दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
पुलिस जांच शुरू करने वाली ही थी कि प्रदेश के मुखिया से लेकर डीजीपी और चुनाव आयोग तक ने इस मामले में रिपोर्ट तलब कर ली। हत्या के पीछे की सच्चाई क्या थी? इस सनसनीखेज हत्याकांड में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दुलारचंद यादव के पोते ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उसने जो कहानी बताई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पोते के मुताबिक उनका काफिला वहीं मौके पर मौजूद था, तभी अनंत सिंह का काफिला रुका। पोते ने आरोप लगाया कि दो व्यक्ति राजवीर सिंह और कर्मवीर सिंह उनके दादा दुलारचंद यादव को गाड़ी से खींचकर बाहर निकालते हैं और तभी अनंत सिंह खुद अपने हाथ में हथियार लेकर उनके दादा के पास पहुंचते हैं और सीधे गोली मार देते हैं। हालांकि गोली दुलारचंद यादव के पैर में टखने के पास लगी और आर पार हो गई। अनंत सिंह इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठ गए, पर उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। पोते के अनुसार उनके समर्थक, जिसमें छोटन सिंह नाम का एक व्यक्ति, लोहे की रॉड लेकर आया और उनके दादा पर वार करना शुरू कर दिया। पोता डरकर भागा, लेकिन भागते हुए उसने देखा कि एक थार गाड़ी से उनके दादा को कुचलने की कोशिश की जा रही है। इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद काफिला वहां से निकल गया। शुरुआत में सबने माना कि गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन जब पीएम रिपोर्ट आई तो एक और बड़ा खुलासा हुआ जिसने इस मामले की गुत्थी को और उलझा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है। पैर में लगी गोली इतनी घातक नहीं थी, बल्कि दुलारचंद यादव के शरीर, सिर, पीठ और पसलियों पर इतनी भीषण चोटें थीं जिनकी वजह से उनकी मौत हुई। यानी मौत का कारण गोली नहीं, बल्कि वह बर्बर पिटाई और कुचलने की कोशिश थी जिसका जिक्र पोते ने अपनी शिकायत में किया था। तो क्या यह महज एक चुनावी हिंसा थी या इसके पीछे कोई गहरा राज था? अनंत सिंह, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उन्होंने इन आरोपों को साफ तौर पर निराधार बताया। अनंत सिंह, जिन्हें मोकामा सीट पर 1990 से 2025 तक लगभग 3 दशकों से कब्जा रहा है, उन्होंने उल्टा इल्जाम लगाते हुए कहा कि यह सब आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी और उनके पति बाहुबली सूरज भान का कराया धराया है, जो उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। अनंत सिंह का दबदबा ऐसा है कि उन पर भी 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मोकामा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला था। जेडीयू से अनंत सिंह, आरजेडी से वीणा देवी और जन स्वराज पार्टी से पीयूष प्रियदर्शी। पर दुलारचंद यादव की मौत के पीछे का असली कारण क्या था? इस हत्या के पीछे 2 मुख्य संभावित कारण सामने आ रहे हैं। पहला कारण राजनीतिक वर्चस्व और गद्दारी। दुलारचंद यादव भले ही आरजेडी के समर्थक रहे हों, पर वह इस बार जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। दुलारचंद चाहते थे कि आरजेडी का टिकट पीयूष प्रियदर्शी को मिले, पर वह वीणा देवी को मिल गया, इसलिए वह पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे। यही बात छोटे सरकार यानी अनंत सिंह को पसंद नहीं आई। अनंत सिंह को लगा होगा कि यह व्यक्ति उनके लंबे समय से चले आ रहे मोकामा सीट के कब्जे को खतरे में डाल रहा है। जिस सीट पर दशकों से राज किया हो, उसका फिसलना उन्हें गवारा नहीं था। उनके लिए दुलारचंद का विरोधी के पक्ष में प्रचार करना एक तरह की गद्दारी थी जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। दूसरा कारण व्यक्तिगत अपमान का बदला। दुलारचंद यादव ने हाल ही में मीडिया में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने नीलम देवी को नीलम खातून कहा और उनके चुनाव के दौरान उन्हें नाचने वाली कहकर संबोधित किए जाने की घटना का जिक्र किया। मीडियाकर्मी ने उन्हें व्यक्तिगत टिप्पणी न करने की सलाह भी दी थी, पर दुलारचंद नहीं रुके। ये बात अनंत सिंह को भयंकर रूप से नागवार गुजरी होगी। एक बाहुबली, जिसका इलाके में इतना दबदबा हो, अगर उसकी पत्नी पर सरेआम इस तरह की व्यक्तिगत उंगली उठाई जाए तो उनका क्रोध भड़कना स्वाभाविक था। हो सकता है कि यह अपमान ही इस नृशंस हत्या की तात्कालिक वजह बन गया हो। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज करके जांच में जुटी हुई है, पर दुलारचंद के पोते के आरोपों के चलते शक की सुई सीधे अनंत सिंह की तरफ इशारा कर रही है। बिहार की राजनीति का ये रक्तरंजित अध्याय इस बात की गवाही देता है कि सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई में एक दबंग का दबदबा भी उसकी जान का दुश्मन बन सकता है। दुलारचंद यादव तो चले गए, पर मोकामा की धरती पर उनके खून के धब्बे शायद ये तय करेंगे कि इस बार छोटी सरकार की किस्मत का फैसला क्या होगा। ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है और यह साफ है कि इस हत्याकांड के राजनीतिक और सामाजिक नतीजे आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति की दिशा तय करेंगे। क्या सत्ता का पलटना अनंत सिंह के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा,
ये सब कुछ आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। पर इतना तय है कि दुलारचंद यादव की मौत बिहार के बाहुबली राजनीति के इतिहास में एक गहरा और खूनी निशान छोड़ गई है। आपकी इस केस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि देश में हो रही ऐसी घटनाओं से और भी लोग सतर्क और जागरूक हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इमू क्राइम स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि क्राइम से रिलेटेड ऐसी घटनाएं हम इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।